दास आपको एक ही बात कहना चाहता है। अभी परम आदरणीय श्रद्धेय महापुरुष स्मरणीय सुबह के नाम लेने वाले परम पूजनीय शिव मंगल जी महाराज लाला करमचंद जी और उनके साथ में जो महापुरुष हैं, सत्संगी जो आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं, ये 50 साल की एक बहुत बड़ी तपस्या है। जिन महापुरुषों ने तप किया हुआ है, उनके साथ में जिन जिन महापुरुषों ने तप किया है और जो जो महापुरुष वहाँ पर सत्संग निराकार रूप से विराजमान है सत्संग घर में, मैं अपनी ओर से और सर्व साथ संगत की ओर से उनको नतमस्तक करता हूँ। हे दाता परम पिता परमात्मा, हम सबको इतनी सद्बुद्धि और ज्ञान देना जिससे कि हम अपने परिवार का, घर का, समाज का, देश का भला कर सकें। सत्संग जी, यहाँ पर सीखने के लिए हमें बहुत कुछ मिलता है। हम सब कह तो रहे हैं, अब इसको करेगा कौन? जिस दिन हम महापुरुषों के मुताबिक अपना जीवन बदलना शुरू कर देंगे तो समझो सतयुग का निर्माण सत्संग जी हो जाएगा। और सतयुग किसे कहते हैं? सतयुग इसे कहते हैं सत्संग जी, बुद्धि का बदलना और परमपिता परमात्मा को जानना, यही सतगुरु। हमें यहाँ पर आकर के सत्संग जी बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। इतनी बड़ी शिक्षा मिलती है सत्संग जी कि हमारा मन किसी भी प्रकार का कोई भी कृतियों में नहीं जाता और ना ही मन करता है। कहते हैं पोस्त भांग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त भांग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। मना करे शराब दी पीवे, आप न अवर सुखाले, सुरा पान भांग माछली, जो जे प्राणी खाए, तीर्थ व्रत और दान कर सभी रसातल जाए। सत्संग जी हम कहते हैं तो करना है। कितनी बड़ी सत्संग जी सतगुरु की असीम कृपा है। आज जिन्होंने इस रमे हुए राम को जाना है, अभी हमें भ्रम है कि हम ज्ञान ले लेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्या प्रायोरिटी है और क्या नॉन प्रायोरिटी है, सिस्टम। इस ज्ञान को जानने के बाद में सत्संग जी दुनिया में कोई भी और चीज जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया और गुरबाणी पढ़ते थे और उसमें समझते थे कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन जो शिक्षा उसमें है उसको लेना पसंद नहीं करते। जब तक जो पढ़ रहे हैं उन बातों को जीवन में नहीं उतारेंगे, निध्यासन नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन नहीं बदलेगा। जैसे कहते हैं साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोया साजनड़ा, जानड़िया हर जानड़िया, नैन अलोया जानड़िया, नैन अलोया घट घट सोया, अति अमृत प्रगूढ़ा, नाल हवंदा लैन सकंदा, स्वाम न जाने मूड़ा, माया मद माता ओछी बाता, लहन न जाई भ्रम दड़ा, कहो नानक सतगुरु में नहीं सूझे, हरि साजन सबके निकट खड़ा। ये पहले हम कहते थे, आज बाबा जी ने इस चीज को प्रत्यक्ष करके दिखा दिया कि ये तेरे नजदीक खड़ा हुआ है। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विनम्र बेनती है, बच्चा समझ करके आप मेरी बात को मानोगे तो फायदा होगा। सत्संग जी ये जो चीज आज आपने लगता करा दी है, इसके बाद में हमारा ध्यान कहीं और नहीं लगता। मैं ये समझता हूं कि दुनिया पूजा पाठ और इतनी नतमस्तक करती है, भय में ज्यादा करते हैं लोग, असलियत को नहीं जानते। डर लगता है कहीं हमें कुछ हो ना जाए, कभी हमें अनिष्ट न हो जाए, हमारा बिजनेस न कम हो जाए। सत्संग जी इसको जानने के पश्चात में कुछ और जानना बाकी रह नहीं जाता। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जो सतगुरु ने कहते फिर एक जगह और बताया कि मार्ग मोती बिखरे, अंधा निकसो जाए,
जोट बिना जगदीश के जगद उलंघे जाए, बिन देखे उपजे निवासा, जो दिशे विनस विनाशा, वर्ण सहित जो जापे नाम, सो जोगी केवल ने काम। सो देखे बिन प्रीत न उपजे, अंधा क्या करे, नानक जिन अखिलित सोई सच्चा देव। जिन्होंने आज अभी, अच्छा 2 मिनट ले लो सत्संग जी, अभी आदेश है, उसका मैं पालन करना चाहता हूं। 2 शब्द आपको और सुनाता हूं। शासन जी, गुरु के बगैर परम पिता परमात्मा का ज्ञान सत्संग जी कोई नहीं दे सकता। यही एक शक्ति ऐसी है सत्संग जी जो हमें इस परम तत्व के साथ जोड़ देती है। सत्संग जी, आपने सुना होगा वेद व्यास जी, वेद व्यास जी के बेटे थे सुखदेव जी। सुखदेव जी वेद व्यास जी के बेटे थे और वो 14 कला संपूर्ण थे। 14 जब वो कला संपूर्ण थे तो माता के गर्भ में ही उनको ज्ञान हो गया था। तो सत्संग जी, हिस्ट्री कहती है कि उन्होंने जन्म नहीं लिया, यानी जो टाइम पीरियड होता है उसको निकालने के पश्चात में भी सुखदेव जी ने जन्म नहीं लिया। तो इसमें भगवान ने सोचा क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने जन्म इसलिए नहीं लिया था कि मैं अगर, क्योंकि उसकी परमपिता परमात्मा के साथ में लिव लगी थी और सच्चे मन से लगी हुई थी। सुखदेव जी ने कहा अगर मैं गर्भ से बाहर आ गया तो ये माया मुझसे सब कुछ छीन लेगी और मैं अज्ञानी बन जाऊंगा, इसलिए वो जन्म ले। तो भगवान ने क्या सोचा कि ये तो बहुत मुश्किल है, तो माया को 5 पल के लिए भगवान ने उसको रोक दिया कि 5 पल के लिए आप इस रुके रहो ताकि सुखदेव जी माता के उदर से जन्म ले ले। सुखदेव जी ने जन्म ले लिया। जन्म लेने के पश्चात में कुछ समय, क्यों ज्ञानी थे, कुछ समय के बाद में जब बचपन खत्म हुआ तो उन्होंने परमपिता परमात्मा की भक्ति के लिए जंगलों में निकल गए, पहाड़ों में निकल गए। उन्होंने वहां पर भक्ति करी, बड़ी साधना की। सत्संग एक दिन साधना करते करते क्या हुआ कि उन्होंने जब साधना की, परमपिता परमात्मा से ध्यान लगाया, तो उन्होंने कहा जिसको मैं हर रोज इसका ध्यान लगाता हूं तो आज चलो इसको मिल ही लेते हैं, जिसका हम ध्यान लगाते हैं उसको हम मिल ही लेते हैं। तो सत्संग ये उनकी ध्यान की स्थिति में बता रहा हूं। ध्यान की स्थिति में ही जब वो परमपिता परमात्मा विष्णु भगवान से मिलने गए, सत्संग जी सहस्र दल से, और एक और दल होता है, क्योंकि मेरे माइंड से बात स्लिप हो जाती है, तो सहस्र दल से हाँ कमल दल तक संतों महापुरुषों ने बताया बहुत पुरियां होती हैं। यानी फिर वो शिवपुरी में पहुंच गए। जब भगवान को पता लगा कि सुखदेव मुनि आए हैं तो भगवान ने क्या कहा सत्संग जी कि मतलब कि उससे पहले जो उनके वो मतलब के गेट पे खड़े होते हैं तो उन्होंने उनके धक्के लगा दिए। अंदर से किसी ने कहा महाराज सुखदेव मुनि जी आए हैं आपको मिलने के लिए विष्णु जी को। विष्णु ने कहा भाई ये तो नुगरा है, ये नुगरा है और इसलिए मैं इसको नहीं मिलना चाहता, और यहां पर निगुरा की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया उसको निगुरा कहते हैं। लेकिन सुखदेव मुनि जी तो बहुत बड़े भगत थे। तो शासन जी करते करते क्या होता है कि उन्होंने अपने पिता को कहा, लंबी कहानी छोटी करके बताता हूं आपको, कि उन्होंने अपने पिता को कहा कि मैं ऋषि का बेटा हूं। तो अहंकार मनुष्य को मारता है सत्संग जी, कभी अहंकार ना करना किसी बात का भी। तो सुखदेव मुनि जी ने अपने पिता से कहा कि महाराज मैं ऋषि का बेटा और 14 कला संपूर्ण, उसके पश्चात में मुझे विष्णुपुरी में धक्के लगे हैं। क्या बात है कि मुझे निगुरा बताया गया। तो उन्होंने, उनके पिताजी ने कहा कि व्यासदेव जी ने कि बेटा तेरे को ज्ञान लेना पड़ेगा।
इसको जानना पड़ेगा। मैं एक बात आगे बढ़ाता हूं इसको थोड़ा सा, कि हम परिभाषा भगवान की अलग अलग हिसाब से हम मन को टिकाने के लिए करते हैं। सृष्टि से पहले भी ये था, सृष्टि है तब भी ये है, और सृष्टि की जब परले हो जाएगी तब भी ये जो कहते रहेगा, फिर दोबारा क्रिएट कर देगा जब इसकी इच्छा होगी। तो जब उनको वहां से सत्संग जी उन्होंने कहा फिर मुझे क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा ज्ञान लो। तो उन्होंने कहा किससे ज्ञान लो? कहने ज्ञान लो, आज के जो रहबर है, महापुरुष हैं, वो है राजा जनक। राजा जनक से आप ज्ञान लें, आपका उद्धार हो जाएगा और एक परम सत्ता के साथ में आप जुड़ जाएंगे। उन्होंने कहा मैं, पिताजी कैसी बात करते हैं आप, कहां राजा जनक, कहां मैं? राजा जनक तो राजा है सत्संग जी, राजा जनक तो राजा है और मैं ऋषि हूं। वो सत्संग जी क्षत्रिय है, मैं ब्राह्मण हूं। फिर उसने एक शब्द और कहा कि वो तो मतलब चक्रवर्ती है, तो उसने कहा कि मैं मतलब के सन्यासी हूं। वो गृहस्थी है और मैं तो सत्संग जी गृहस्थी नहीं हूं। उन्हें एक शब्द का त्यागी हूं, वो गृहस्थी है, मैं त्यागी हूं। उन्हें कहा देखो ये बात ही है, जितनी बार संशय करो, हम जितनी बार ज्ञान लेने से पहले संशय करेंगे उतनी बार हमारी कलाएं घटती जाएंगी। तो 14 कलाएं पिता ने जो भेजा, तो 14 कलाएं में से शॉर्ट में बता रहा हूं कि 12 कलाएं संशय में उसकी समाप्त होगी, सिर्फ 2 कलाएं रहेगी। तो जो 2 कलाएं रहेगी, तो नारद मुनि ने सोचा कि ये बेवकूफ है, इसकी जिंदगी तो ऐसी लुटी जा रही है, 2 कलाएं रहेगी और ये ज्ञान नहीं प्राप्त करना। तो नारद मुनि जी एक भेष बना करके आए। जब उसके पिता ने भेजा 13वीं बार कि जाओ ज्ञान लेके आओ, तो नारद मुनि ने कहा इसको तो मतलब संशय, तो ज्ञान नहीं लेगा। तो नारद मुनि ने क्या करा कि एक नाला था, नाले में क्या कर रहा है नारद मुनि, वृद्ध शीर में आकर के बूढ़े ब्राह्मण के टोकरियां रेते की मट्टी की खोद करके भर रहा है और उसमें पानी में डाल रहा है। जब पानी में डालता है तो पानी उसको आगे भाग ले जाता है, फिर वो लाता है। तो संत महापुरुष अपनी कला से अपनी आत्माओं को अपनी ओर खींच लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, फिर वो टोकरी ले। ऐसे 3 बार करा। 3 बार करने के पश्चात में उन्होंने फिर क्या कहा, किसने? सुखदेव जी ने। वेरी गुड। सुखदेव जी ने ये कहा कि महाराज पंडित जी आप ये क्या कर रहे हैं, आपने तो सारा दिन खराब कर दिया और इस आखिरी अवस्था में इतना प्रयास कर रहे हैं, ये कभी मल्ले के पानी के ऊपर में क्या पुल बन सकता है? उसने क्या कहा कि भाई बात ये है कि वेद व्यास जी का जो बेटा है ना सुखदेव, वो मेरे से भी ज्यादा बेवकूफ है। भाई उसका बेटा मेरे से भी ज्यादा बेवकूफ है कि ज्ञान प्राप्त करने तक उसने शंका में अपनी 12 कलाएं समाप्त कर दी। अब 2 कला रहेगी और ये भी चलेगी तो दिक्कत आ जाएगी। तो क्या हुआ शासन जी, सुखदेव जी को चक्कर आ गया, वो एकदम नीचे गिर गए। जब नीचे गिर गए तो वो अपने जो थे, कौन है, नारद मुनि जी, तो नारद मुनि जी अंतर्ध्यान हो गए। जब उनको होश आया तो देखा तो यहां तो कोई बूढ़ा ब्राह्मण है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, उसको नहीं पता वो कौन थे, वो अपना अंतर्ध्यान हो गए। तो उन्होंने कहा अब प्रतिज्ञा कर ली कि अब मेरी 13 कलाएं संपूर्ण हो मतलब जा चुकी हैं, अब 14वीं मैं नहीं जाऊंगा। निश्चय कर लिया कि मुझे ज्ञान लेना है, जब तक मैं ज्ञान नहीं लूंगा तब तक मेरा उद्धार नहीं होगा। तब वो जाता है राजा जनक के वहां पर, जाकर के आगे कहानी सब आपको पता है। आराम से जाते हैं, देखते हैं, और वो वहां देखता है, उसने देखा ये तो भोगी है, त्यागी है, प्राणी, वो संशय सब खत्म हो गए। फिर वो बलंगर चला, झूठी पतले गिर गई, उसको हटाया गया, फिर ज्ञान दिया गया। तो कहने का मतलब ये आज हमें कोई परीक्षा देनी नहीं पड़ी है। सतगुरु शहंशाह ने जो आप सबको ज्ञान बख्शा है, इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री मेहताब, जय श्री मेहताब।